हेलो मिथुन राशि, ये है पद्म बोर्ड डिवाइन रीडिंग और आप देख रहे हैं दिसंबर 2024 की रीडिंग। आपकी रीडिंग आधी हुई थी, उसी वक्त थोड़ा डोरबेल बज गई तो रीडिंग आधी रह गई थी। ये कंप्लीट रीडिंग आपको मिल रही है। आपको फर्स्ट रीडिंग शुरू की देखनी हो तो उसके लिए मैं एक अलग लिंक दे दूंगी आपको। साथ ही में बता दूं, यहाँ पे एक लिंक फ्लैश करता है। वो आपकी पूरी प्लेलिस्ट होती है मिथुन राशि की, जो भी लव रीडिंग, वीकली रीडिंग, मंथली रीडिंग अभी तक की हो चुकी है, वो सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल सकते हैं। तो और रीडिंग आप अपनी देखना चाहे तो वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दूं कि नवंबर 2024 के लिए जो हमने मंथली रीडिंग की थी, आपकी वो रीडिंग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे हूबहू 100% 1000% सही साबित हुई है। तो उस रीडिंग को भी आप अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही हम संडे को एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, प्रश्न आपके उत्तर हमारे। तो उसमें जो आप रीडिंग देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखते हैं, तो कोई 5 प्रश्नों को हम संडे को लेते हैं और उस पे हम रीडिंग अपनी देते हैं। तो आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई प्रश्न पूछने हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दे सकते हैं। रीडिंग अच्छी लगे तो भी हमें ज़रूर बताइएगा। और एक बात और याद रखिए कि हालाँकि हमारी रीडिंग सही निकली है, फिर भी हम इस रीडिंग के 100% सही होने का दावा नहीं करते हैं और इसे मेडिकल और लीगल यानी चिकित्सकीय और कानूनी परामर्श के तौर पे ना लिया जाए। इसे सिर्फ मनोरंजन की तरह से आप लेंगे, ऐसी मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी रीडिंग शुरू हुई है मौत स्पिरिट से, जो कह रही है सरेंडर नाउ। इसके साथ ही हम आपकी रीडिंग में बहुत एक दिलचस्प चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे द मून का कार्ड है, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो आपकी अलग ही एक मानसिक दशा दिखाता है। यहाँ पे चंद्रदेव जो है आपको काफी मानसिक रूप से प्रताड़ित दिखा रहे हैं हमें। यहाँ पे आपको चंद्रदेव की कृपा साफ नजर आ रही है मुझे। और ये जो आपका जो मानसिक बंधन है, अंदर ही अंदर जो आप बंधन महसूस कर रहे हैं, 8-8 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आ रहा है। ये आपको अंदर से एक प्रेरणा देगा कि आप और ज्यादा ज्ञान बटोरिए, और ज्यादा जो अपने बारे में जानिए, और ज्यादा परिस्थितियों के बारे में जानिए। हालांकि ये एक कठिन परिस्थिति के बाद हो रहा है, जो हमने नवंबर की रीडिंग में देखा कि बहुत ज्यादा आपको परेशानियां दी गई, शारीरिक मानसिक तकलीफें इतनी ज्यादा थी आपके साथ। कुछ एक्सट्रीम केसेस जो हुए हैं, अतिवादी अगर मैं कुछ ले लूं कुछ लोगों का, तो जान का खतरा भी हुआ, चाहे उन पर आक्रमण किया गया, चाहे उनके ऊपर बहुत बीमारियों का अटैक रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो उनके लिए बता दूं कि दिसंबर का महीना आपको रोग मुक्त कर देगा। आप यहाँ पे सबसे पहले 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लेकर बैठे हैं, जो कि हीलिंग का कार्ड माना जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो है तबीयत अच्छी होती नजर आ रही है। आपकी जो भावनाएं हैं वो निकल के बाहर आएंगी, तो भी आप बहुत राहत महसूस करेंगे। साथ में जजमेंट का कार्ड आपको मिला है, जो कि बताता है कि आपकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी इस महीने। और कुछ पुरानी पद्धतियों का अगर आप प्रयोग करेंगे, थेरेपीज आप लेंगे, कुछ नया प्रयोग भी कर सकते हैं थेरेपीज में, वो भी आपको बहुत फायदा देगा। और कहीं ना कहीं ये जो सरेंडर नाउ का आपको मूथ स्पिरिट मिली है, वो बताती है कि अब आप डिवाइन के सामने सरेंडर करेंगे। आप ये मानेंगे कि हाँ, ये मेरी सीमाएं हैं, मैंने अपने एक्सट्रीम को छुआ, मेरी कुछ सीमाएं हैं, अब जो ईश्वर मुझे जिस रास्ते ले जाना चाहते हैं, मैं उस रास्ते जाऊं। तो वहीं मिड दिसंबर में हम आपको देख रहे हैं कि आपको सेंट पाइपर स्पिरिट मिली है, जो कह रही है बी प्लेफुल। तो पुराना जो समय आपका गया ना कठिन, तो आप थोड़े से वो हो सकते हैं, थोड़े से सीरियस बहुत हो सकते हैं। तो साधारण सी बात है, यहाँ पे आपको 4 ऑफ सॉर्ड्स मिला है, 8 ऑफ कप्स मिल रहा है, तो आप अंदर से गंभीरता बहुत आ रही है। फिर भी आपको स्पिरिट कह रही है कि थोड़ा सा प्लेफुल हुई, क्योंकि वक्त आप पर मेहरबान हुआ है। आपकी जो कष्ट आपने सहे हैं, उसका आपको प्रतिसाद मिला है। कुछ लोगों को नहीं भी मिला होगा, मैं मानती हूँ, पर बेहतर समय आपका होगा, क्योंकि यहाँ आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है, जो कि बताता है कि चीजें जो है आपको एक बड़ा मौका दे रही हैं। आपके घर में एक नई खुशियां, एक नया जो है चमक दे रही है। कुछ लोग वापस घर घर परिवार के आपसे मिल सकते हैं, दोस्त परिवार जो पुराने होंगे वो फिर मिल सकते हैं। और आपस में जो कहा सुनी थी वो क्लियर होने से आपको पहले से राहत मिलेगी। वहीं कुछ बातें जरूर अभी भी आपको परेशान कर रही हैं, अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं, ये दिख रहा है। और आगे हम दिसंबर में बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्रेस का कार्ड भी आपको बॉटम ऑफ द डेक मिला है, जो कि बताता है कि आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं। घर में हो सकता है कि कोई
बच्चे का जन्म होने वाला हो या कोई नया प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट आप अपने फैमिली के साथ शुरू करें। हालाँकि ये बहुत कष्टदायक रहेगा और बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही है, मैं कैसे करूँ? मेरे मेरी जो फीलिंग्स हैं लोग नहीं समझ रहे हैं, मैं कैसे करूँ? मेरे को पैसे की मतलब पैसे की कमी हो रही है पर मेरा कोई समझ नहीं रहा है मेरी प्रॉब्लम को। तो ये सब प्रॉब्लम होगी, फिर भी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आप काम करते रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और लास्ट दिसंबर अगर हम देखें तो आपको मिली है रैबिट स्पिरिट, जो कह रही है नाउ इज अ लकी टाइम। ठीक है, तो रैबिट स्पिरिट आपको कह रही है कि आपको अभी इसी वक्त जो है इस समय को ही लकी समझना है, लकी समय का वेट नहीं करना है, क्योंकि आपको मून का कार्ड मिला है जो कि बताता है कि मानसिक रूप से आप पीड़ा महसूस करेंगे, शारीरिक रूप से आप पीड़ा महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों को रात को एंग्जायटी की प्रॉब्लम होती नजर आ रही है, कुछ लोगों को अपने प्रिय से दूर होने का गम भी सता सकता है। ये उनसे आप फिर से चाहते हैं मिलना। मून का कार्ड है, यहाँ जजमेंट का कार्ड है जो बता रहा है कि आप उनसे फिर से मिलना चाहते हैं। जैसे बच्चे दूर पढ़ते होंगे, माँ बाप से आप दूर होंगे, या आपके प्रेमी प्रेमिका या पति दूर होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे आप, तो उनसे आप मिलना चाहते हैं और ये चीज आपको दूरी जो है दुखी कर सकती है। लेकिन जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं, उनके भगवान को पाने की ललक बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड मिला है जो कि धार्मिक कार्ड होता है, धर्म के रास्ते पे चलना बताता है, सही कार्य को सही ढंग से करना बताता है। तो यहाँ पे ये सब चीजें मान लीजिए किसी का कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है, वो लंबा खींच रहा है, वो तकलीफ दे हो सकता है। दूसरी पार्टी से, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा लगा हुआ है, वो तकलीफ दे सकता है बहुत लंबे समय तक। तो आप दिसंबर के एंड में यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स लेकर बैठे हैं, तो कहीं दिसंबर एंड तक देखिए चेंज आ रहा है। आपके एट ऑफ कप से आप नाइन ऑफ पेंटिकल्स में आ रहे हैं, तो एक नई आपके अंदर चेंज जरूर आएगा। आप चीज़ों को एक ज़्यादा अच्छे से देखना सीख जाएँगे, खुद में खुश रहना सीख जाएँगे। ये एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आएगा। इसके साथ ही आपको मिला है थ्री ऑफ वांड्स का कार्ड जो बताता है कि कोई काम है जो आपका काफ़ी कंप्लीशन के करीब है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दूर से कि कोई देख के योजना बना रहे हो कि मुझे यहाँ पे घर लेना है, मुझे इस काम में खुद को सेटल करना है, मुझे विदेश में खुद को सेटल करना है, या किसी दूसरे देश में मुझे अपना काम या घर सेटल करना है, या कोई रिवर के पास, नदी के पास कोई जगह हो सकती है, जहाँ पे आप कोई कह सकते हैं बड़ा-सा अपना प्रोजेक्ट होटल वगैरह खोलना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या वॉशनरी ये सब का काम हो, ये सब कुछ हो सकता है। कुछ लोग डिस्टिल वाटर के लिए प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस सब के लिए पैसे का इंतज़ाम कैसे होगा, ये चीज़ आपको सता सकती है। परंतु कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आपके दिमाग में आ सकता है, कोई बात थोड़ी-थोड़ी सी आपके पकड़ में आ सकती है कि कैसे आप अपने जो है फाइनेंसेस को बढ़ाएँ, क्योंकि आपको एस ऑफ कप्स मिला है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आपको मिला है, तो यहाँ पे 2 नई शुरुआतें दिख रही हैं। अ, पुराने को साथ लेते हुए, नए को साथ लेते हुए, तो कुछ हो सकता है कि आपके वित्त की व्यवस्था इस ढंग से हो जाए, नया पुराना मिला के, कि आपका काम आगे बढ़े, और इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे, खुशियाँ भी मनाएँगे। तो एक मिक्स्ड मंथ हमको समझ में आ रहा है आपका दिसंबर का रहेगा, जहाँ कुछ नया भी शुरुआत हो रही होगी, भावनात्मक रूप से भी और फाइनेंशियली भी, और वहीं कुछ पुराने लोगों से जिनसे आप मिलना चाहते हैं, उनसे मिलने के लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं सिचुएशन ऐसी है कि आप मिल नहीं सकते, बहुत दूरी बहुत ज़्यादा है, या किसी के प्रियजन अब खो गए हैं, इस दुनिया में नहीं है, तो आप जो है थोड़ा-सा ना अकेले रहना भी सीखेंगे, अकेले भी खुश रहना आप सीखेंगे। ये चेंजेस दिसंबर में आपको मिल रहे हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगी कि चंद्रदेव आपके ऊपर काफ़ी कृपा बरसाएँगे। हालाँकि देखने में ये बात काफ़ी कष्टप्रद रहेगा, पर आप इस फेज़ से कुछ नया सीखेंगे, जो आपकी मानसिक और शारीरिक और वित्तीय तीनों रूप से देखा जाए तो आपकी बेहतरी के लिए होगा। तो ये है आपकी अभी तक की रीडिंग। आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली रीडिंग तक के लिए बाय, टेक केयर।